केतु देव का हो रहा है नक्षत्र परिवर्तन। जी हाँ, केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। 10 नवंबर 2024 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक जो है केतु देव जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कहाँ आता है? ये कन्या राशि में आता है। तो ये नक्षत्र किस किस को प्रभावित करेगा? यानी कि जो व्यक्ति जिनकी राशि जो है वो कन्या है और जिनकी राशि जो है वो मिथुन है और जो सिंह राशि वाले हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट जो है लाइफ में देखने को मिल सकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो कन्या राशि में फॉल करता है। तो केतु जो है वो क्या है? केतु अध्यात्म कारक होता है। केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है। केतु कहता है अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ। किसी भी चीज़ में अपना दिमाग ज़्यादा लगाओगे तो फिर मैं आपको अच्छे फल नहीं दूंगा, क्योंकि दिमाग का कार्य जो है वो राहु के पास है। दिमाग का डिपार्टमेंट राहु के पास है। राहु कहता है दिमाग लगाओ, केतु कहता है दिमाग मत लगाओ, दिल से सोचो। केतु दिल से सोचता है। केतु जो है उसको इंट्यूशन पावर उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो उसको सूंघने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है। केतु कहता है कि हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लेके आ जाओ। जो हो रहा है उसको होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो। अगर आप हर चीज़ को चिपक कर खड़े हो जाओगे तो आपका केतु जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाएगा। अगर आप रिजिड हो जाएंगे, अगर आप इगोइस्टिक हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो आने लग जाएंगी। केतु कहता है अपने अहंकार को छोड़ दो, अहम को छोड़ दो और आगे बढ़ो। अगर आप मोह माया का त्याग कर देते हैं तभी केतु आपका जो है ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि केतु जो है आपका 11वें भाव में बैठा हुआ है। 11वें भाव का केतु क्या कहता है? मोह माया, मोह माया, मोह माया, मोह माया, पैसा 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 पैसा। क्योंकि वो उसी एट्रीब्यूट को जो है ग्रहण कर लेता है, 11वें घर के एट्रीब्यूट को ग्रहण कर लेता है। और ऐसे में अगर ऐसा इंसान जो है पैसे के पीछे भागना बंद कर देता है तो उसके पास पैसा उसके पीछे 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 भागता है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि कन्या राशि में पड़ता है और इसका जो नक्षत्र का जो स्वामी है वो है सूर्यदेव। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 10 नवंबर से लेकर 20 जुलाई का जो समय है 2025 का, उसमें हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में लेकर आना है। आपकी कुंडली में 6 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि जहाँ पर भी पड़ती है उससे रिलेटेड जो भी आपके उस हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर आप जो है सिस्टमेटिकली हो जाइए। उसके अंदर जो है बैलेंस ले आइए। उस हाउसेस के अंदर अगर आपने अपने हाउसेस को वहाँ पर ठीक कर लिया तो आपका जो है वो केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। सपोज कीजिए कि आपके मेष लगन की पत्रिका है या मेष राशि है तो छठे भाव में आपकी फॉल करेगी। आपकी छठे भाव जो है वो आपकी कन्या राशि कहाँ फॉल करेगी? आपके छठे घर में। तो छठे घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका नानका का घर है छठा घर, और 5वें घर में भी ये नक्षत्र आएगा, लेकिन 20 जुलाई के आसपास आएगा। तो छठा घर और 5वां घर, ठीक है, छठा घर और 5वां घर में आप क्या करोगे? हो सकता है कि आपको छठा घर यानी कि आपके रोग ऋण शत्रु, आपके नानकों में कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए। आपका 5th हाउस जो आपका पेट है, आपके बच्चे हैं तो बच्चों से आपको दूर जाने का चांस बन जाए या बच्चे आपके विदेश चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रकार से देखनी है। सपोज कीजिए कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि में छठा घर कहाँ पर, छठी राशि कहाँ पर आती है? वो आपकी 5म भाव में पड़ती है और आपके सूर्य की राशि कहाँ पड़ती है? आपके 4थे भाव में पड़ती है। तो आपने क्या करना है कि अपने 5म भाव यानी पेट से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड अपनी चीज़ों का तो ध्यान रखना है। साथ में हो सकता है कि आपको क्या कहते हैं कि आपको घर चेंज करने का मौका मिल जाए या आपको घर से विदेश यात्रा का या घर से दूर जाने के चांसेस आपके बन जाए। इस प्रकार से आपको अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं कि आपकी 5th हाउस और 4th हाउस, क्योंकि जो ये राशि है, जो केतु का जो नक्षत्र है, ये 2 राशियों में फॉल करेगा। ये करेगा कन्या राशि में और ये करेगा सिंह राशि में। तो जहाँ पर भी आपकी कुंडली में कन्या और सिंह राशि आ रही है, जहाँ पर भी 5 नंबर और 6 नंबर लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड रिश्तेदारों से आपको बनाकर रखनी है। तो केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि मिथुन राशि वाले जो है उनके 4थे घर से में कन्या राशि आती है और उनके पराक्रम भाव में जो है वो सिंह राशि आती है। तो 4था घर क्या है? हमारा माता का घर है, तो आपको माता से बनाकर रखिए। तीसरा घर किसका है? आपके भाई बहनों का घर है, तो आपको भाई बहनों से बनाकर रखनी है। छोटी छोटी यात्राएं आपका केतु यहाँ पर करवाएगा और साथ ही साथ में आपको जो है माता का सुख भी देगा। और माता के से लड़ाई झगड़ा आपको इस टाइम पीरियड पे नहीं करना है। माता की आपको पूरी इज्जत करनी है, माता के लिए काम आना है। माता की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको जल्दी से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि 4th हाउस और 3rd हाउस से आपका जो है केतु का ट्रांजिट होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके इफेक्ट क्या क्या इसके आएंगे केतु के। और केतु को अगर आप समझ गए, यानी कि उस चीज़ों से रिलेटेड
अगर आपने अपना जो है मोह माया त्याग कर दी तो केतु आपको बहुत अच्छा फल देके जाएगा। जैसे कि मिथुन राशि वालों के लिए 4th हाउस क्या है, माता। 4th हाउस क्या है, घर। तो आपको अपने जैसे कोई घर का, अगर आप घर के पीछे पड़ो, मेरे को घर मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, आप छोड़ दीजिए, आप उस बातों को भूल जाइए। घर का आपको लेना है, छोड़ दीजिए उस बात को, विचार को छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर मिलने के चांसेस जो है वो बन जाएंगे। 3rd हाउस क्या है, यात्रों का है, यात्राओं का है। तो आप 3rd हाउस से रिलेटेड जो है आपको लगेगा मुझे यात्रा करनी, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए। थोड़ी सी चीज़ों के लिए उसको थोड़े दिन के लिए लेट गो कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो है 3rd हाउस से रिलेटेड आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग गए। या आपके भाई बहनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी आप वो इस तरह से आप ले सकते हैं। भाई बहनों के साथ में आपको बनाकर चलनी पड़ेगी। अब आते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो कर्क राशि वालों का जो कन्या राशि है उनके 3rd हाउस में और आपके 2nd हाउस में आपकी ये फॉल करेगा आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 3rd हाउस क्या है, आपके छोटे भाई बहनों का है, यात्राओं का है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और साथ ही साथ में आपके 2nd हाउस का है। यहाँ पर आप पैसों के पीछे अपने परिवार के साथ में लड़ाई झगड़े आपको यहाँ पर नहीं करने हैं। परिवार के साथ में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे तो ये केतु आपको कुछ नहीं कहेगा। आप अपनी चीज़ों के प्रति आपको जो है ना ईटिंग हैबिट्स को अपनी कर्क लगन वालों को अपनी ईटिंग हैबिट्स को अगर वो अच्छी तरह से ध्यान देंगे, उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि 2nd हाउस आपका माउथ भी, आपकी ईटिंग हैबिट्स भी है। तो ये अगर ईटिंग हैबिट्स पे अपना ध्यान देंगे, आपको अपने पैसों का ध्यान रखेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, तो ये केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। 20 जुलाई तक का टाइम है 2025 का। तो ये जो 6 महीने हैं, 7-8 महीने हैं, इन महीनों में आप बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही ठीक कर लेंगे। सिंह राशि वालों की अगर हम बात करें तो सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी सूर्य का नक्षत्र है। तो सिंह राशि और कन्या राशि यानी कि आपके लगन में और आपके 2nd हाउस से केतु का जो ट्रांजिट आपका जो है 2nd हाउस वहाँ पर फॉल होती है, आपकी 2nd हाउस में फॉल होती है आपकी कन्या राशि। तो इन दोनों हाउसेस से आपको जो है उससे अच्छे रिजल्ट लेने हैं। तो आपको अपने शरीर को ठीक रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ, अपनी हैबिट्स को ठीक रखना पड़ेगा, अपने धन भाव को ठीक रखना पड़ेगा, अपने परिवार वालों के साथ में आपको बनाकर रखनी पड़ेगी। तब जाके आपको इसके केतु के अच्छे इफेक्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के जो है ना उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो आपके लगन में और आपके 12th हाउस से होकर जाएगा। अब यहाँ पर 12th हाउस में तो आपके जून जुलाई में जाकर आएगा, अभी आपके जो है लगन से आएगा। तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जितने आप काम कर सकते हैं वो करिए। अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए हॉस्पिटल की कोई खर्चा आपका करवा सकता है, आपकी विदेश यात्रा करवा सकता है, आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस हो सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आपको बिस्तर का सुख बढ़ा देगा, अगर नेगेटिव होगा तो बिस्तर पे जाकर लड़ाई झगड़े करवा देगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को जो है लड़ाई झगड़ों से बंद रखना, दूर रखना पड़ेगा और अपने आप को जो है मेडिटेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो आपको ये नक्षत्र जो है बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो दे सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अब तुला लगन वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के 12वें भाव और 11वें भाव से ये नक्षत्र जो है वो होकर जाएगा। और जो है 11वां भाव और 12वां भाव जो होता है आपका, 11वां होता है आपका लाभ और 12वां होता है आपका खर्चा। आपको अपने लाभ और खर्चे के बीच में बैलेंस बनाकर रखना है। जितना आपके पास आ रहा है कि आप उतना ही खर्चा करे जा रहे हैं, ये चीज़ को आपने ध्यान रखना। अगर आप इस चीज़ को बैलेंस कर लेंगे, जितना पैसा आएगा उसको कुछ थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट में भी करना है, थोड़ा सा आपको खर्चों में लेके जाना है, थोड़ा सा डेली इनकम के लिए रखना है, थोड़ा सा आपको जो है अपनी एफडी करनी है। इस प्रकार से अगर मैनेजमेंट करके अपने फाइनेंशियल्स का मैनेजमेंट करके अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और 12th हाउस से रिलेटेड जो है ना आपको क्या करना है कि कोई अगर हॉस्पिटल का अगर चांसेस अगर आपके बनते हैं तो हॉस्पिटल में जाकर कैंटीन में कुछ खा पी कर आ जाएंगे, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आपके जो है 6 नंबर की राशि आपके जो है 10वें और 11वें, 6 और 5 नंबर की राशि आपके 10वें और 11वें घर में फॉल होगी। तो वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है, इनको जो है लाभ भी देखना है और अपने कर्म स्थान पर ज़्यादा फोकस करना है। कर्म स्थान पे कोई आपकी कोई चुगली ना करे, कर्म स्थान पे आपकी कोई जो है ना बॉस के साथ में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए और लाभ आपको पूरा मिलता रहे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपकी कोई ट्रांसफ़र भी हो सकती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप ट्रांसफ़र से परेशान हो रहे हैं तो क्या पता आपके घर के पास आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो केतु आपको ये सारी चीज़ें करवा सकता है। तो आप 10 बंदों को खाना खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अपने कर्म स्थान को पर फोकस करके चलेंगे, कर्म स्थान अपने कर्मों को ठीक रखेंगे, कर्मों की जो है आप कर्मों के ऊपर अपने काम करते हैं, कैसे काम करते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो आपको लाभ मिलना जो है वो निश्चित हो जाएगा।
तो चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों की। तो आपके 9th हाउस और 10th हाउस को इफेक्ट करेगा आपका ये जो नक्षत्र का जो इफेक्ट है, आपके 9th हाउस और 10th हाउस पे इफेक्ट आएगा। तो कर्म तो आपको साथ साथ में करने हैं, साथ में भाग्य के लिए, आपको भाग्य को बढ़ाने के लिए कई धर्म स्थानों की यात्राएं भी करनी है। धर्म स्थानों की यात्राएं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धर्म स्थान पर जाकर कहीं पर जाकर झंडा लगा दीजिए। फादर की थोड़ी सी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फादर की हेल्थ का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए 10 अंडों को खाना आप जो है वो खिला सकते हैं धनु लगन वाले। चलिए बात करते हैं मकर लगन वालों की। तो मकर लगन वालों की अगर हम बात करें तो धर्म स्थान की यात्राएं तो आपके साथ में होंगी। पिता की हेल्थ का आपको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ में कोई चोट एक्सीडेंट के योग ना बन जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना है। गूढ़ विद्याओं में आप जाएंगे, ऑकल्ट साइंस में आप जाएंगे मकर लगन वाले, तो यहाँ पर आप लोगों का ध्यान रखना है कि आपने जो है कहीं जैसे गाड़ी तेज़ ना चलाएं। जैसे मैंने आपको कहा कि चोट एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, गाड़ी तेज ना चलाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा मकर लगन वालों के लिए। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपके जो है यहाँ पर आपने अपने स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं करने हैं, और अपने जो है रोग ऋण शत्रु का आपने बचाव करके चलना है। कुंभ लगन वालों को आपको पता ही है कि आपकी कुंभ लगन वालों की जो है 7.5 भी चल रही है। तो 7.5 में जो है अब केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो गया, तो 7.5 भी चल रही है। तो आपको बड़ा सोच समझ के चलना है। बेफालतू में लोन ज़्यादा नहीं लेने हैं आपने। बेफालतू में दुश्मन जो है आपके खड़े हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को, अपने पति को आपने अपना दुश्मन जो है वो नहीं मानना है। लड़ाई झगड़े जो हैं वो आपको कम करके चलने हैं। मुंह पर आपने जिप लगा लेनी है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोल बोल कर अपने स्पाउस की कमियों को निकाल कर आप जो है अपना काम जो है वो खुद खराब कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं किसकी, मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले भी जो है ना अपनी जो है चादर देखकर अपने पैर आपको फंसाने हैं। यानी कि बिल्कुल सही बात है कि आपने अगर लोन मिल रहा है तो आपको देखना है कि आपको ज़रूरत है लोन की, तो अभी आप लोन लें। अगर आपके कोई गुप्त शत्रु जो है वो आपके इस टाइम पीरियड में पैदा हो सकते हैं। स्पाउस के साथ में भी आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पार्टनरशिप में आपको कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही समय ये अच्छा रहेगा। बेफजूल में आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने। अगर पार्टनर थोड़ा सा अगर आपके साथ में थोड़ा सा दगा भी कर रहा है तो 20 जुलाई तक थोड़ा सा आपको शांत रहना है। एकदम से इतनी लंबी खिंची हुई पार्टनरशिप जो है उसको एकदम से आपको डिसॉल्व नहीं करना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अपने पति पत्नी के साथ में रिलेशनशिप को मजबूत रखेंगे। अपने जो है किसी तीसरे के आने पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। थोड़ा सा उसको पेशेंटली उसको जो है सोच समझ कर आगे काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही समय अच्छा होगा। और यहाँ पर आपका समय जो है वो निकल जाएगा। 20 जुलाई के बाद आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी फेवर में आ जाएंगी। तो ये था मेष से लेकर मीन तक का हाल। लेकिन केतु देव जो है वो उनको आपको पता है कि ये इंट्यूटिव पावर्स हैं। ये जो है अध्यात्म के देवता हैं। केतु देव जो है अध्यात्म के स्पिरिचुअलिटी के देवता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाना है। जो कॉमन उपाय आप सभी राशि वाले क्या कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को आप जो है कोई सफ़ेद धोती काली किनारी वाली दे सकते हैं। केतु जो है ये आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, तो कोई ना कोई आप NGO ज्वाइन कर सकते हैं, या जितना अगर हो सके कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कर सकते हैं, या जो आपके लिए स्ट्रीट डॉग्स के लिए हो सकता है वो आप करिए। उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करवाइए, पानी की व्यवस्था करवाइए। उतना आपके लिए जो है ये अच्छा रहेगा। और केतु के लिए क्या करना है, आपने मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ओम केतुवे नमः का जाप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में काले सफ़ेद तिल जो है आपने एक मुट्ठी लेकर आप शनिवार के शनिवार आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो बिखेर कर आ सकते हैं, ताकि चींटियाँ उसका ग्रहण जो है वो कर सके। कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है केतु देव का? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में और जो है हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में भी ज़रूर जुड़िएगा। और हम लोग जो है वो क्लासेस दे रहे हैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और जो है स्विच वर्ड से रिलेटेड, और साथ में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुलॉजी, इन सब से रिलेटेड क्लासेस हमारी चल रही हैं। तो अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और जो लोग अपॉइंटमेंट लेके बात करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।